हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। पिछली बार हमने याकूब और एसाव की कहानी देखी। आज के एपिसोड में हम याकूब की कहानी का दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें याकूब और लाबान की कहानी है, जिसे हम उत्पत्ति 29 से 31 में देखते हैं। जब हमने याकूब की कहानी देखी तब हमने देखा कि याकूब ने छल से एसाव की आशीष को छीन लिया था और एसाव नाराज था और कल्पना कर रहा था कि याकूब की हत्या कर दे, पर रिबका उसे अपने भाई लाबान के पास भेजती है और एसाव उसे कहता है कि लाबान की किसी पुत्री के साथ विवाह करना। उत्पत्ति 28 वचन 10 से 21 में हम देखते हैं कि वह रिबका के भाई के घर जाने के लिए निकलता है और मार्ग में संध्या हो जाती है और एक जगह पर विश्राम करता है, और जिस जगह वह सोता है वहाँ उसे स्वप्न में दिखाई देता है कि उस स्थान में बहुत बड़ी सीढ़ी है जो लगभग स्वर्ग के तक लगी है और स्वर्गदूत उससे उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। और परमेश्वर उससे कहता है, वचन 13 से 15 में, यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे पितामह अब्राहम का परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें वह भूमि दूंगा जिस पर तुम अब सो रहे हो। मैं यह भूमि तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को दूंगा। तुम्हारे वंशज उतने होंगे जितने पृथ्वी पर मिट्टी के कण हैं। वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में फैलेंगे। पृथ्वी के सभी परिवार तुम्हारे वंशजों के कारण वरदान पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जहाँ भी जाओगे, और मैं इस भूमि पर तुम्हें लौटा ले आऊंगा। मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं वह न कर लूं जो मैंने करने का वचन दिया है। और याकूब घबरा जाता है और जान लेता है कि यह तो परमेश्वर का निवास स्थान है और स्वर्ग का द्वार है, और वहाँ उसने स्मारक को बनाया और तेल डालकर उस जगह को बेतल कहा और परमेश्वर को वचन दिया कि यदि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा और अगर परमेश्वर जहाँ भी मैं जाता हूँ वह मेरी रक्षा करेगा, अगर परमेश्वर मुझे खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र देगा, अगर मैं अपने पिता के पास शांति से लौटूंगा, यदि परमेश्वर ये सभी चीजें देगा तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। इस जगह जहाँ मैंने ये पत्थर खड़ा किया है परमेश्वर का पवित्र स्थान होगा, और परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं तुझे दूंगा। वह मार्ग में निकल गया और अपने मामा के गांव पहुंचा, जहां कुएं के पास चरवाहा मिले जो भेड़ों के झुंड के पास थे, और कुएं पर पत्थर रखा गया था ताकि जब सारे चरवाहा इकट्ठा हो जाए तो पत्थर हटाकर भेड़ों को पानी दिया जाए। याकूब उनसे मिलता है, अपने मामा के बारे में पूछता है। तब वहाँ राहेल अपने पिता के भेड़ों के साथ आती है और वे चरवाहे बताते हैं कि वह लाबान की छोटी बेटी है। याकूब राहेल को चूमता है और रोने लगता है और अपनी पहचान बताता है। राहेल अपने पिता लाबान के पास दौड़ कर जाती है और बताती है याकूब के बारे में। लाबान उसके आकर मिलता है और गले लगाता है और याकूब उनके पास रहता है। याकूब जब उसके साथ 1 महीना रहता है तब लाबान कहता है कि अच्छा नहीं है कि तुम मेरे लिए मुफ्त में काम करो, और पूछता है कि मैं तुम्हें काम के बदले क्या वेतन दूं।
लाबान की 2 बेटी थी, लिया और राहेल। लिया की आंखें कमज़ोर थी और राहेल दिखने में सुंदर थी। याकूब राहेल से प्यार करता था। याकूब लाबान से राहेल का हाथ मांगता है। बदले में वह 7 वर्ष लाबान के पास काम करने का निर्णय लेता है। लाबान इसके लिए मान लेता है और याकूब वहां 7 वर्ष काम करता है। याकूब राहेल से बेहद प्यार करता है, जिसके वजह से उसे 7 साल का परिश्रम हल्का लगता है। 7 साल के पश्चात याकूब लाबान के पास जाता है और कहता है, मेरी शादी राहेल के साथ करा दो। लाबान शादी की दावत रखता है, पर धोखे से याकूब की शादी राहेल के बदले लिया से कराता है और साथ में लिया को एक दासी भी देता है जिसका नाम जिल्पा था। और याकूब राहेल समझकर लिया के साथ सुहागरात मनाता है। सुबह जब याकूब को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वह लाबान से पूछने जाता है और लाबान का सीधा जवाब होता है कि हम लोग अपने देश में छोटी पुत्री का बड़ी पुत्री से पहले विवाह नहीं करने देंगे, किंतु विवाह के उत्सव को पूरे सप्ताह मनाते रहो और मैं राहेल को भी तुम्हें विवाह के लिए दूंगा, परंतु तुम्हें और 7 वर्ष तक मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तब याकूब वैसा ही करता है। लिया के साथ विवाह का सप्ताह बिताने के बाद लाबान उससे राहेल के साथ विवाह कराता है। राहेल के साथ लाबान उसे बिल्हा नाम दासी को देता है और याकूब लाबान के लिए और 7 वर्ष काम करने के लिए बन जाता है। परमेश्वर देखता है कि याकूब के हृदय में लिया के लिए प्यार नहीं था, पर राहेल के लिए था। परमेश्वर लिया पर कृपालु होता है और उससे संतान उत्पन्न होता है, जिसका नाम रूबेन रखा जाता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने मेरे कष्टों को देखा। लिया दोबारा गर्भवती होती है और बच्चे का नाम शिमोन रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर सुनता है। फिर लिया गर्भवती होती है और बच्चे का नाम लेवी रखा गया, जिसका इब्रानी में अर्थ है जुड़ना, यह कहकर कि अब मेरा पति मुझसे जुड़ेगा क्योंकि मैंने 3 बेटे दिए हैं। फिर लिया गर्भवती होती है और बच्चे का नाम यहूदा रखती है, यह कहकर परमेश्वर की स्तुति हो, जो यहूदा के नाम का अर्थ है। अब लिया को बच्चे होना बंद हो जाता है। उत्पत्ति 30 बताता है कि राहेल ने देखा कि वह याकूब के लिए किसी बच्चे को जन्म नहीं दे रही। राहेल अपनी बहन लिया से ईर्ष्या करने लगी, इसलिए राहेल ने याकूब से कहा, मुझे बच्चा दो वरना मैं मर जाऊंगी। याकूब राहेल पर क्रोधित हुआ। उसने कहा, मैं परमेश्वर नहीं हूं, वह परमेश्वर ही है जिसने तुम्हें बच्चों को जन्म देने से रोका है। तब राहेल ने कहा, तुम मेरी दासी बिल्हा को ले सकते हो, उसके साथ सो और वह मेरे लिए बच्चे को जन्म देगी, तब मैं उसके द्वारा मां बनूंगी। इस प्रकार राहेल ने अपने पति याकूब के लिए बिल्हा को दिया। याकूब ने बिल्हा के साथ शारीरिक संबंध किया। बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब के लिए एक पुत्र को जन्म दिया। राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, उसने मुझे एक पुत्र देने का निश्चय किया। इसीलिए राहेल उस पुत्र का नाम डैन रखती है। बिल्हा दोबारा गर्भवती हुई और बच्चे का नाम नप्ताली रखा गया, जिसका अर्थ है मेरा संकर। जब लिया ने देखा कि उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसने भी अपनी दासी जिल्पा को याकूब के साथ सोने को कहा ताकि उसे संतान हो सके। तब जिल्पा ने पुत्र को जन्म देती है और उसका नाम आशेर रखा जाता है, जिसका अर्थ है खुशी। जब रूबेन बाहर खेत में होता, तब उसे एक खास फूलों वाला पौधा मिलता है, जिससे वह अपनी मां लिया के पास ले आया। जब राहेल ने वह देखा तो उसे वह चाहिए था, तो लिया के पास जाती है और मांगने के लिए। और लिया का जवाब था, तुमने तो मेरे पति को पहले ही ले लिया है, अब तुम मेरे पुत्र के फूलों को भी ले लेना चाहती हो। लेकिन राहेल ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने पुत्र के फूल मुझे दोगी
तो तुम आज रात याकूब के साथ सो सकती हो। उस रात याकूब खेतों से लौटा। लिया ने उसे देखा और उससे मिलने गई। उसने कहा, आज रात तुम मेरे साथ सोओगे। मैंने अपने पुत्र के फूलों को तुम्हारी कीमत के रूप में दिया है। इसलिए याकूब उस रात लिया के साथ सोया। तब परमेश्वर ने लिया पर कृपा की और उसे संतान हुई, जिसका नाम उसने इसाकर रखा, जिसका अर्थ है पुरस्कार। लिया फिर गर्भवती होती है और उस बच्चे का नाम जबूलून रखा गया, जिसका अर्थ है आदर। फिर लिया को एक पुत्री हुई, जिसका नाम उसने दीना रखा। परमेश्वर राहेल की प्रार्थना सुनता है और वह गर्भवती होती है। उस बच्चे का नाम यूसुफ रखा गया, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर अधिक जोड़े। उत्पत्ति 30 वचन 25 से 37 में हम देखते हैं कि याकूब को 11 पुत्र और एक पुत्री पैदा हो जाती है और तकरीबन 20 वर्ष उसने लाबान के यहाँ सेवा की। वह लाबान के पास जाता है अपने आप को विदा करने के लिए, ताकि वह अपने परिवार के साथ अपने माता पिता के पास जा सके। लाबान जताता है कि वह उसे क्या दे और कोशिश करता है कि याकूब उसे छोड़ न जाए। और वचन 31 में जब लाबान याकूब को कहता है, तब मैं तुम्हें क्या दूं? तब याकूब कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ दो। मैं केवल चाहता हूँ कि तू जो मैं काम किया है उसकी कीमत चुका दो। केवल यही एक काम करो, मैं लौटूंगा और तुम्हारी भेड़ों की देखभाल करूंगा। मुझे अपनी सभी रेवड़ों के बीच से जाने दो और दागदार या धारीदार हर एक मेमने को मुझे ले लेने दो और काली नई बकरी को ले लेने दो। हर एक दागदार और धारीदार बकरी को ले लेने दो। यही मेरा वेतन होगा। भविष्य में तुम सरलता से देख लोगे कि मैं ईमानदार हूँ। तुम मेरे रेवड़े को देखने आ सकते हो। यदि कोई बकरी दागदार नहीं होगी या कोई भेड़ काली नहीं होगी, तो तुम जान लोगे कि मैंने उसे चुराया है। लाबान उसे मान लेता है और झुंड में से सारे जानवर जो दागदार, धारीदार और काले होते हैं, उन भेड़ों को वह छुपाकर अपने पुत्र को देता है, ताकि उसे याकूब को सौंपे गए भेड़ों से दूर रख सके, जिससे उनमें दागदार या धारीदार भेड़ें पैदा ना हो। लेकिन याकूब उन्हें चिनार, बादाम और अमरोन पेड़ों की हर एक शाखा काटता है और उस शाखाओं के पानी पिलाने की जगह पर रखता है, ताकि मादा पानी पी रही हो और नर पशु जब आए वहाँ गंभीर कर सके। इस प्रकार जो जानवर पैदा होते हैं वे या तो दागदार या धारीदार होते हैं। लाबान अपनी बात से पलट जाता है और कहता है कि धारीदार मेरे होंगे। तब सारे नए जानवर के बच्चे दागदार होने लगे और फिर लाबान ने कहा, दागदार मेरे होंगे। तो सारे जानवर के बच्चे धारीदार पैदा हुए। इस प्रकार परमेश्वर उसे मदद करता है और जानवर उस तरह पैदा होते हैं जिससे याकूब के लिए फायदा हो। याकूब लाबान के पुत्रों की बात सुन लेता है, कहते हुए कि याकूब ने चालाकी से लाबान की संपत्ति को छीन लिया है और लाबान का व्यवहार भी याकूब के प्रति रूखा था। याकूब राहेल और लिया को खेत में बुलाकर कहता है कि किस प्रकार उसे छला गया और 10 बार याकूब की मजदूरी बदली गई और उन्हें बताता है परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे दर्शन देकर यह वचन कहा। उत्पत्ति 31 वचन 10 से 13 में। जिस समय जानवर गाभिन होने के लिए मिल रहे थे, मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि केवल नर जानवर जो गाभिन करने के लिए मिल रहे थे धारीदार और दागदार थे। सपनों में परमेश्वर के दूत ने मुझसे बातें की।
स्वर्गदूत ने कहा, याकूब। मैंने उत्तर दिया, हाँ। स्वर्गदूत ने कहा, देख, केवल दागदार और धारीदार बकरियां ही गाभिन होने के लिए मिल रही है। मैं ऐसा कर रहा हूं। मैंने वह सब बुरा देखा है जो लाबान तुम्हारे लिए करता है। मैं यह इसलिए कर रहा हूं कि सभी नई बकरियां के बच्चे तुम्हारे हो जाए। मैं वही परमेश्वर हूं जिससे तुमने बैतल में वाचा बांधी थी। उस जगह तुमने एक स्मरण स्तंभ बनाया था और जैतून के तेल से उसका अभिषेक किया था। और उस जगह तुमने मुझसे एक प्रतिज्ञा की थी, अब उठो और यह जगह छोड़ दो और वापस अपने जन्मभूमि को लौट जाओ। राहेल और लिया ने याकूब को उत्तर दिया, हम लोगों के पिता के पास मरने पर हम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। उसने हम लोगों के साथ अजनबी जैसा व्यवहार किया है। उसने हम लोगों को और तुमको बेच दिया और इस प्रकार हम लोगों का सारा धन उसने खर्च कर दिया। परमेश्वर ने यह सारा धन हमारे पिता से ले लिया है और अब यह हमारा है। इसीलिए तुम वही करो जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा। उस समय लाबान अपने भेड़ों का ऊन काटने गया था और राहेल उसके घर में घुसकर लाबान के कुल देवताओं की मूर्ति को चुरा लेती है। और याकूब लाबान को बिना बताए अपने बीवी बच्चों समेत और सारी जानवर और गुलाम उसने वह हासिल किए थे लेकर अपने पिता के घर को चल देता है। 3 दिन के बाद लाबान को पता चलता है कि याकूब अपने परिवार और संपत्ति समेत वहां से भाग गया है। तो वह अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। 7 दिन के बाद लाबान याकूब को गिलाद पहाड़ी के पास पाता है और उस रात परमेश्वर लाबान के स्वप्न में आकर चेतावनी देता है कि याकूब से तुम जो कुछ कहो उसके एक एक शब्द के लिए सावधान रहो। दूसरे दिन लाबान याकूब को पकड़ता है और कहता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम मेरी पुत्रियों को ऐसे क्यों ले जा रहे हो मानो वे युद्ध से पकड़ी गई स्त्रियां हो? मुझसे बिना कहे तुम क्यों भागे? यदि तुमने कहा होता तो मैं तुम्हें दावत देता, उसमें बाजे के साथ नाचना और गाना होता। तुमने मुझे अपने नातियों को चुमने तक नहीं दिया और ना ही पुत्रियों को विदा कहने दिया। तुमने यह कह करके बड़ी भारी मूर्खता की है। तुम्हें सचमुच चोट पहुंचाने की शक्ति मुझ में है, किंतु पिछली रात तुम्हारे पिता का परमेश्वर मेरे स्वप्न में आया। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं किसी प्रकार तुमको चोट ना पहुंचाऊं। मैं जानता हूं कि तुम अपने घर लौटना चाहते हो, यही कारण है कि तुम वहां से चल पड़े हो, किंतु तुमने मेरे घर से देवताओं को क्यों चुराया? इस पर याकूब कहता है, मैं तुमसे बिना कहे चल पड़ा क्योंकि मैं डरा हुआ था। मैंने सोचा कि तुम अपनी पुत्रियों को मुझसे ले लोगे, किंतु मैंने तुम्हारे देवताओं को नहीं चुराया। यदि तुम यहाँ मेरे पास किसी व्यक्ति को जो तुम्हारे देवताओं को चुरा लाया है पाओ तो वह मार दिया जाएगा। तुम्हारे लोग ही मेरे गवाह होंगे। तुम अपनी किसी भी चीज़ को यहाँ ढूंढ सकते हो, जो कुछ भी तुम्हारा हो ले लो। याकूब को यह पता नहीं था कि राहेल ने लाबान के गृह देवता चुराए हैं। लाबान याकूब और उसकी पत्नी के तंबू में जाकर तलाशी लेता है। तब वह राहेल के तंबू में जाता है और राहेल ऊंट के जीन पर बैठी होती है और उसी के नीचे उसने देवताओं को छिपाया था। राहेल अपने पिता से कहती है कि उसका मासिक धर्म चल रहा होता है, तो वह उठ नहीं सकती। लाबान वहां से जाता है और लाबान को उसके देवताओं की मूर्ति नहीं मिलती। फिर याकूब उस पर बरसता है
और अपनी नाराजगी व्यक्त करता है और लाबान पछताता है और आग्रह करता है संधि बनाने के लिए जिसे वह बनाते हैं। फिर उन्होंने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाई और कहा, अब्राहम के परमेश्वर हमारे लिए न्याय करे अगर हम एक दूसरे के खिलाफ जाएं। उन्होंने भोजन किया और दूसरे दिन एक दूसरे को विदा करके अपने मार्ग में चल दिए। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहला, हम जैसे हैं वैसे ही लोगों से घिरते हैं। याकूब जो धोखा देने वाला होता है और एसाव की आशीष छीन लेता है, उसे लाबान जैसा बड़ा धोखेबाज मिलता है। दूसरा, कठिन परिस्थिति में मेहनत करना। हम याकूब को देखते हैं कि वह दिल से मेहनत करता है और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। तीसरा, भागना उपाय नहीं है। बाइबल कहता है कभी हताश नहीं होना। याकूब या तो भागता है या मोल भाव करता है, जैसे हम देखते हैं। पहला, याकूब एसाव से दाल के बदले पहलौठा होने का हक खरीदता है। दूसरा, मार्ग में जब वह लाबान के पास जा रहा होता है तो वह स्वप्न में दर्शन देखता है और परमेश्वर की आवाज़ सुनता है, तो वह स्तंभ बनाता है और वचन देता है कि अगर वह सकुशल तरीके से वापस आ जाए तो वह दशमांश देगा। तीसरा, विवाह के लिए 2 बार 7 साल लाबान के पास काम करता है। चौथा, उत्पत्ति 32 में वह परमेश्वर के दूत के साथ रात भर कुश्ती लड़ता है और फिर याकूब उससे कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और दूत उसे नया नाम देता है इज़राइल, कि तुमने परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ युद्ध किया है और तुम हराए नहीं जा सके। इस प्रकार अपने भागने की आदत से वह आज़ाद होता है। अगले हफ्ते हम याकूब की कहानी का तीसरा भाग देखेंगे, जो उसके बच्चों की कहानी के बारे में होगी।